नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए है। इस वीडियो में एनसीईआरटी सीरीज का एमसीक्यूज चलाया जा रहा था, जिसमें 3 क्लास का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का जितने भी एमसीक्यूज बने हैं 3 वीडियो में डाल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास में चैप्टर 4 का वीडियो डलाएगा। चैप्टर 4 में भारत के विदेशी संबंध, भारत के विदेश संबंध में से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं उसका एमसीक्यूज है। इसमें 76 क्वेश्चंस हैं। जितने भी एमसीक्यूज बनाया गया है इसमें से टोटल इस बुक से और इस चैप्टर से बन चुके हैं, तो आप लोग इसे देखिएगा। या पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी पॉलिटिकल साइंस में आने वाले एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज हैं। यह वीडियो क्लास 12 के बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति चैप्टर 4 यानी यूनिट 4 भारत के विदेश संबंध से है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं और कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, आप लोग इसे आराम से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल सके, नेक्स्ट न्यूज़ की भी जानकारी मिल सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 4 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे आपका 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? परवेज मुशर्रफ, जनरल जिया-उल हक, अयूब खान, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का आपका सी हो जाएगा, अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1970, 1971, 1972, 1973। देखिए कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, जब लड़ाई हुआ था पाकिस्तान से। उस समय पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया गया था। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1971, 1974, 1980, 1998। 4 नंबर क्या हो जाएगा? तो 1998 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, उपरयुक्त सभी। तो 5 पे क्या आ जाएगा? उपरयुक्त सभी हम लोग का नीति है, हम लोग का देश का नीति है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 19, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। 6 में क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 51 को विदेश नीतियों का संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, उपरयुक्त सभी। तो उपरयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है, आप लोग आराम से देख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियाँ जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों को दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उपरयुक्त सभी। तो 8 का क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवीय अधिकारों की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध,
उपरयुक्त सभी। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। अब इसी में क्या करेगा, इनमें से कोई नहीं लगा देगा, बस 5 ऑप्शन वाला हो जाएंगे। तो उसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। चलिए 10 नंबर हम लोग देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 10 नंबर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के किस घटना के बाद माना जाता है? दक्षेस की स्थापना के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, सुएज नहर विवाद के बाद, उपरयुक्त सभी घटनाओं के बाद। तो 11 का क्या हो जाएगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद। 1991 में इसका विघटन हुआ था। इसमें 15 देश टूटे हुए थे। G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, 17, 18, 20। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा 15। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी G15 का सदस्य नहीं है, सदस्य है, सॉरी नहीं, इसमें नहीं भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा। 4 सदस्य दे देगा, एक उनमें से दूसरा दे देगा, नहीं भी पूछ सकता है। इसमें पूछा हुआ है कौन सा सदस्य है, तो अमेरिका है, भारत, ब्रिटेन है, चीन है। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। 14 का क्या हो जाएगा, तो 14 का सी, HD देवगौड़ा के समय ये हुआ था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल। 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। चलिए 16 नंबर। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई थी? 1999, 2000, 2005, 2006। तो क्या हो जाएगा, 1999 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। पाकिस्तान द्वारा माने जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलो का क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? तो 32,000 किलोमीटर स्क्वायर, 36,000, 40,000 किलोमीटर स्क्वायर, 25,000। 17 क्या हो जाएगा, 17 का ये हो जाएगा 32,000 किलोमीटर स्क्वायर आज़ाद कश्मीर का क्षेत्र है। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? आर्यभट्ट प्रथम, भास्कर प्रथम, रोहिणी उपग्रह, इनसेट ए। 18 क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट प्रथम। ये BPSC टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, PRT में। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? 1974, 1975, 1976, 1977। तो 19 का क्या हो जाएगा, 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? सोवियत रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो 20 का डी हो जाएगा अमेरिका। 21 नंबर। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। 21 का सी हो जाएगा 1970 के बाद। ये भी क्वेश्चन TRD 2 में पूछा गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी। किसने किया था? तो 22 का ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का ये हो जाएगा भारत। दक्षिण एशिया, दक्षेश। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM किस वर्ष हुआ? 1975, 1972, 1978 में, 1956 में। 24 का आपका 1972 में हो जाएगा। चलिए 25 नंबर। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1949, 1950, 1951। 1949 में हुआ था। 26 नंबर चलिए देखते हैं। शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चीनी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, कोसिजिन। इनमें से कोई नहीं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1952 में। 27 नंबर क्वेश्चन ये एकदम VVI है, इसको देख लीजिएगा। 1945 में। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? 1954, 1962, 1988, 2006। ये 1988 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, 2014 में भारत में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किया? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, दोनों ने, किसी ने नहीं। तो 29 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, नरेंद्र मोदी द्वारा। 1955 के वार्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। 30 का सी नंबर हो जाएगा, पश्चिमी जर्मनी नहीं था। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ईरान, उत्तर कोरिया, भारत, चीन। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। 32 नंबर, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। 32 का बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था वहाँ पे। भारत द्वारा इसरो सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1971 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में। 33 का क्या हो जाएगा? तो 1998 में किया गया था। चलिए, किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? एक कथन है, कथन पूछे जाते हैं हमेशा। 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 34 का हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 35 नंबर देखते हैं, शीत युद्ध, कोल्ड वार इसे बोला जाता है, के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सोवियत संघ दोनों देश महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध प्रदेशों के बीच युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। ठंडे के दिनों में होने वाला शीत युद्ध को कहा गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त USA और सोवियत संघ के बीच जो पारस्परिक युद्ध चल रहा था उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, कोल्ड वार। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, दोनों गुटों के समान दूरी बनाए रखना, दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना। उपयुक्त सही सभी सही है। 36 का क्या हो जाएगा? तो 36 का डी, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। गुट निरपेक्षता यानी नेम का हम लोग 1961 में जो स्थापना किया था 3 लोगों ने, नेहरू, टीटो और एक आदमी और था, नेहरू, नासिर, टीटो 3 लोगों ने किया था। उसी को नेम यानी गुट निरपेक्ष कहा जाता है, जो अलग गुट से रहकर अपना स्वतंत्रता का अस्तित्व में लाना, उसी को बोला जाता है। 1962 में भारत पर किस देश में आक्रमण कर दिया था? चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन। 37 का चीन हो जाएगा। बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है, यह कथन किसका है? तो मैकमिलन का, जवाहरलाल नेहरू का, डीन रस्क का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो 38 का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 39 नंबर क्वेश्चन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका का गुट सैनिक गठबंधन है, सैनिक युद्ध पोत है, व्यक्तिगत नस्ल, अमेरिका का गुट सैनिक गठबंधन है। वार्सा पैक्ट क्या है? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन, अमेरिका एवं सोवियत संघ का सैनिक गठबंधन, अमेरिका गुट का सैनिक गठबंधन, भारत अमेरिका एवं सोवियत संघ का सैनिक गठबंधन। तो 40 का ए हो जाएगा, सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन। ये दोनों ने, USA और रूस दोनों ने अपना अपना सैनिक गठबंधन खोला था। तो वार्सा पैक्ट रूस का हो जाएगा, सोवियत संघ का, और नाटो अमेरिका का हो जाएगा। तो वार्सा पैक्ट अभी बंद हो गया, नाटो अभी
चालू है। सुएज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? 1956, 1960, 1961, 1965। 41 का ए हो जाएगा, 1956 में किया गया था। चलिए 42 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, नई दिल्ली, कोलंबो, हरारे। तो बेलग्रेड में हुआ था। 43 नंबर, 43 का देखिए, नेहरू, नासिर, टीटो, यही तीनों मिलकर ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का संगठन का स्थापना किया था। तो किस संगठन की स्थापना किए थे नेहरू, नासिर, टीटो? तो पूछा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? 7वां शिखर सम्मेलन 1983, प्रथम शिखर सम्मेलन 1961, 5वां शिखर सम्मेलन 1976, दूसरा शिखर सम्मेलन 1964। 44 का क्या हो जाएगा? तो 44 का आप लोगों का ए हो जाएगा। 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में भारत में नई दिल्ली में हुआ था। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये तो उस समय का है, तो इसको छोड़िए आप लोग। उस समय कौन था? तो उस समय इमरान खान थे। जब ये पहले का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 46 नंबर, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत रूस, भारत चीन। तो 46 का क्या हो जाएगा? भारत चीन में। 47 नंबर, पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सही है? ये सिद्धांत पूछता है, 5 गो सिद्धांत है, 5 गो सिद्धांत आप लोग याद कर लीजिएगा। उसमें से 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, बोलेगा इसमें से कौन नहीं है, या 3 अलग दे देगा, 1 दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन है। तो इसको 5 सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आइए 1 नंबर में है, एक दूसरे का अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना रखना, एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्थापना करना, उपरयुक्त सभी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी सही है। इसमें 3 दे दिया, 2 का और देख लीजिएगा आप लोग, 5 याद कर लीजिएगा। पंचशील सिद्धांत के संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो 48 का ए में देखिए 1954, बी में 1955, सी में 1957, डी में 1959। तो ये हो जाएगा डी नंबर 1959 में। चलिए 49 नंबर, भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977, 1975, 1985, 1967। 49 का क्या हो जाएगा? 1977 में बना था। चलिए जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर। 50 का क्या हो जाएगा? 50 का ए नंबर मोरारजी देसाई। 51 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के बीच यूरोपीय की सप्लाई पर समझौता कब हुआ? 1980 में, 1982 में, 1984 में, 1990 में। 51 का क्या हो जाएगा? 51 का ए हो जाएगा, 1980 में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब किया गया था? 1985, 1986, 1987, 1988। तो 52 का ये 1985 में। 53, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, चीन, पाकिस्तान, भूटान। 53 का बी हो जाएगा, चीन नहीं है। 54 का सार्क के देश सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उपरयुक्त सभी। तो उपरयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? कूटनीतिक आंदोलनों को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, महाशक्तियों से दूरी बनाए रखना, परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक की मांग करना। तो 55 का बी हो जाएगा, सदस्य देशों के पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। 56 में 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, लोक दल। तो 56 का सी नंबर जनता दल का पार्टी बना था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1996, 1996, 1994, 1991, 1990। तो 1991 में हुआ था, 15 देशों में वो टूट गया था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में, 1967 में, 1972 में, 1975 में। तो 58 का ए हो जाएगा, 1966 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी?
भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे। भारत पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएंगे। उपरयुक्त सभी। तो 59 का ये हो जाएगा। भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों को समाधान शांति से करेंगे। ताशकंद कहाँ है? ताशकंद भारत में, पाकिस्तान में, रूस में, चीन में है। तो 60 का सी रूस में है। 61 नंबर शिमला समझौता कब हुआ था? 1972, 1966, 1965, 1954। 61 का ये हो जाएगा 1972 में हुआ था। ये सब VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है समझौता। रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो 62 का ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ? 1971, 1972, 1975, 1980। 63 का सी 1975 में हुआ था। 64 में भारत बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई? 1971, 1972, 1975, 1980। 64 का बी नंबर हो जाएगा 1972 में। 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। तो 65 का क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी थी। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन लगा और किस प्रकार से में त्रुटि है, क्या और लाया जाए, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया था? शांति, मित्रता, समानता, सभी। तो 66 का क्या हो जाएगा? सभी ये लेकर चलते थे। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने के कारणों से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? विश्व में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसी गुट में शामिल नहीं होना, अपना स्वतंत्र विचार बनाए रखना, अपनी आर्थिक विश्व कार्यक्रमों के विदेशी सहयोग प्राप्त करना। उपरयुक्त सभी। 67 का डी नंबर हो जाएगा, उपरयुक्त सभी है। श्वेत नहर विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? ब्रिटेन एवं मिस्र, ब्रिटेन एवं अमेरिका, अमेरिका और फ्रांस, भारत पाकिस्तान। 59 का ये ब्रिटेन और मिस्र हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा विरोध करता आया है? उपनिवेशवाद, रंग भेद, आतंकवाद, उपरयुक्त सभी का। तो 69 का डी नंबर उपरयुक्त सभी का विरोध करता आया है। 70 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 70 का डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। 1974 देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन, 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, कराची, बीजिंग, टोक्यो। तो 71 का ये हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। चलिए 72 नंबर, बांडुक सम्मेलन कब हुआ था? ये TRE 2 में पूछा गया था, PGT पॉलिटिकल साइंस में। 1954, 1956, 1959, 1962। तो 72 का बी हो जाएगा 1956 में हुआ था। भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? ये भी VVI क्वेश्चन। 1947 से 1964, 1950 से 1952, 1955 से 1964, 1964 से 1966। 73 का ये हो जाएगा 1947 से 1964 तक। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1950, 1954, 1962। तो 74 का ये हो जाएगा 1949। 75 देखिए, पंचशील समझौते के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ इन लाई, हुंग फू, चांग काई शेक, लिन सेन। 75 का ये हो जाएगा चाउ इन लाई। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 76 नंबर देखते हैं, और ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें क्लास 12 के 2 बुक्स हैं, इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में 11 चैप्टर हैं और दूसरे पार्ट में 10 चैप्टर हैं। सभी से मैं MCQ बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम में इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा और एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोवा का पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी,
राजीव गांधी। तो 76 का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये रहा आप लोगों के 76 क्वेश्चन और चैप्टर 4 का ही 76 MCQs है। आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए तो इसमें इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल इसमें नेक्स्ट वीडियो या शाम को नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।